नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे दिल्ली में होने वाले कमांडर सम्मेलन से। दरअसल दिल्ली में कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस कमांडर सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा समेत पूरे देश में सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा। जानकारों की माने तो शीर्ष सैन्य अधिकारी पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या पर भी बैठक के दौरान चर्चा करेंगे। इस दौरान सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे समेत शीर्ष सैन्य अधिकारी पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों का भी जायजा लेंगे, जहां पिछले 17 महीनों से चीन के साथ सीमा विवाद बना हुआ है। उन इलाकों में कई जगहों पर दोनों देशों की सेना फिलहाल पीछे हट चुकी है। बता दें कि यह कमांडर सम्मेलन सैन्य अधिकारियों की उच्च स्तरीय अर्धवार्षिक बैठक है, जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में होती है। बता दें कि बैठक में सीडीएस, नौसेना और वायुसेना प्रमुख भी भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व को संबोधित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। संवेदनशील अग्रिम चौकियों पर होवित्जर और स्वीडन की बोफोर्स तोपों के अलावा उन्नत L-70 एंटी एयरक्राफ्ट तोपों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। ये तोपें चीन के लड़ाकू विमानों को च्युत करने में सक्षम हैं। ठीक 9 महीने बाद एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल के हालात बन रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में जहां जहां भीड़ जुटी है, वहां वहां संक्रमण के मामले भी बढ़े हैं। पूर्वोत्तर और केरल के बाद संक्रमण के मामले पश्चिम बंगाल, असम और हिमाचल में भी दिखाई देने लगे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी हलचल तेज है, लेकिन अभी संक्रमण का असर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की टीम इंसोकॉग ने चेतावनी दी है कि वायरस में नया म्यूटेशन नहीं हुआ है। हालांकि जिस डेल्टा वेरिएंट के कारण दूसरी लहर का सामना किया था, वो कहीं गायब भी नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बीते 55 दिन में डेल्टा वेरिएंट दोगुना हो चुका है और 11 गुना डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़े हैं। इनकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुई है। इंसाकॉग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त तक देश में 15,000 सैंपल ही डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मिले थे, लेकिन बीते 11 अक्टूबर तक इनकी संख्या बढ़कर 26,043 हो चुकी है। डेल्टा 1 और कप्पा वेरिएंट की संख्या बढ़कर 5,449 तक जा पहुंची है। वहीं डेल्टा वेरिएंट से ही निकले AY सीरीज के वायरस 393 से बढ़कर 4,737 जो है इसके सैंपल मिल चुके हैं। भारत ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत पूरी तरह से टीकाकरण कराने वाले उन देशों के यात्रियों को क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा जहां टीकों को WHO ने स्वीकृति दी है। अब इन यात्रियों को क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उन्हें एक कोविड-19 की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट पेश करनी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। कुछ क्षेत्रीय बदलावों के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगा है या जिन्हें टीका लगे ही नहीं है, ऐसे यात्रियों को कोरोना जांच के लिए सैंपल देना होगा, जिसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। दोबारा टेस्ट कराने के बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर 7 दिनों तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। नए दिशा निर्देशों में यात्रियों के साथ साथ एंट्री पॉइंट्स पर खड़े होने वाले यात्रियों के लिए भी प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। अब बात भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में हुए मुकाबले की कर लेते हैं। दरअसल बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन और गेंदबाजों के परिस्थितियों के अनुकूल गेंदबाजी करने में नाकाम रहने के बाद भारत को ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के ग्रुप के मैच में रविवार को पाकिस्तान से 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उसका अपने इस चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ पिछले 29 सालों से चला आ रहा विजय अभियान भी थम गया है। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ल्ड कप के किसी भी मुकाबले में, चाहे वो T20 का मैच हो, चाहे वो 50 ओवरों का मैच हो, 1992 के बाद से
भारत को पाकिस्तान नहीं हरा पाया था, लेकिन अब जो सिलसिला था वो थम गया है। इससे पहले जो 12 मैच खेले गए थे उसमें भारत ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पहले कल के मुकाबले की अगर बात करें तो शाहिनशाह अफरीदी ने बेहतरीन गेंदबाजी की। शुरुआत में विकेट झटके और उसके बाद भारत के बल्लेबाज नहीं चल सके और बाद में रही सही कसर कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पूरी कर दी, जिसके बाद भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि भारत ने 7 विकेट पर 151 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान के 152 रन बनाकर एक तरफा जीत दर्ज कर ली है। अब बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। रविवार रात को दिल्ली में भी जोरदार बारिश देखने को मिली, जिसके बाद न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं कश्मीर में अनंतनाग जिले में बर्फबारी में 2 फंसे लोगों की मौत हो गई है। वहीं किश्तवाड़ में एक एम्बुलेंस चालक कुलवंत सिंह का शव भी बर्फ से बरामद किया गया है। वो मांडवा में मरीज को लेने गया था। बारिश और हिमपात के कारण जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वहीं उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में शनिवार से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में पहुंचने के कारण उत्तराखंड में बादलों ने डेरा डाल रखा है और देर शाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हिमपात शुरू हुआ था, जबकि मैदानी इलाकों में भी झमाझम बरसात देखने को मिली। कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि की भी सूचना मिली है। प्रमुख शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।